नमस्कार मित्रों, साथियों। आशा है आप सभी इस विकट परिस्थिति में भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप हमेशा खुशहाल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। एक्चुअली एक ऐसे लोगों का पक्ष मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो सेवा तो देश की करते हैं, सेवा समाज की करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान की जगह अपमानित किया जाता है। साथियों, मेरी बातें स्वास्थ्य संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पैथी के डॉक्टर बनने के लिए उस पैथी के विशेषज्ञों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जब कोई विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जाती है, अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद विश्व में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है, डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और विभिन्न पैथियों द्वारा अध्ययन के बाद, परीक्षाओं के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद लोगों को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। वह डॉक्टर जनता के बीच आकर अपनी प्रतिभा को और निखारता है, लोगों की सेवा करता है और लोगों की ज़िंदगी को भी बचाने का कार्य डॉक्टर ही करता है। इसलिए जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो ये जनता हमें सेकेंड गॉड के नाम से भी जानती है। साथियों, जब कोई भी बड़ा डॉक्टर डिग्री पा करके जनता के बीच अपनी प्रैक्टिस के लिए आता है, तो उस समय उसको अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। वैसी परिस्थिति में अपने देश में बेरोजगारी की समस्या जो है, इससे आप सभी अवगत हैं। और यही कारण है कि कुछ पढ़े लिखे जो युवा वर्ग हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र से जो संबंध रखना चाहते हैं, उनकी सोच रहती है कि मैं किसी बड़े डॉक्टर के हाथों ट्रेंड होऊंगा, उनके यहाँ रहूँगा, उनका काम करूँगा, उनके साथ काम सीखूँगा। ऐसी सोच रखने वाले लोग कंपाउंडर के रूप में उस बड़े डॉक्टर के साथ रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और वही डॉक्टर उनको एक शिष्य की तरह ट्रेंड करना शुरू कर देता है। और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जब वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है, जो वो युवा ट्रेंड हो जाता है, तो उनको जब डॉक्टर ओटी का काम करने जाते हैं, सर्जरी का काम करने जाते हैं, उसमें उसको ओटी असिस्टेंट बना देते हैं, क्योंकि उसको उस क्षेत्र में वो पारंगत बना देते हैं, काम करने लायक बना देते हैं। और उसे ओटी असिस्टेंट कहा जाता है, डॉक्टर का असिस्टेंट कहा जाता है, जिससे वो प्रफुल्लित भी होता है, उसको सम्मान भी मिलता है। और उस बड़े डॉक्टर को उस पर गर्व भी होता है कि ये मेरा ट्रेंड कराया वो लड़का है, मेरा शिष्य है। पिता और पुत्र जैसा समन्वय भी होता है, प्रेम भी होता है। लेकिन साथियों, वही लड़का जब उस डॉक्टर के पास से हट जाता है और अपने गांव में जाता है, उसने जो सीखा है
अपनी प्रतिभा को समाज में रखने की कोशिश करता है, समाज की सेवा करने के लिए। और जब लोग आने लगते हैं, लोगों को उससे लाभ मिलने लगता है, बहुत ही कम खर्च में लोगों का इलाज होने लगता है, तो वही डॉक्टर, वही गुरु और उसी गुरु के समाज के लोग उसे एक नया नाम देते हैं, जिससे आप सभी वाकिफ हैं, झोला छाप कहा जाता है। साथियों, वो तो कहते ही हैं, विडंबना देखिए, ऐसे गुरु शिष्य का रिश्ता आज तक न किसी शास्त्र में आपको वर्णित मिलेगा, न किसी उपनिषद में मिलेगा, न किसी पुराण में होगा, न किसी युग में होगा। ऐसा दुर्व्यवहार अपने ही शिष्य के साथ उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे शब्दों का उपयोग, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि अपने शिष्य के साथ ऐसे अपशब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, कितना गलत है। और रह गई लोगों की बात, साथ साथ में मीडिया वाले भी बार बार यूज करते हैं वर्ड को। साथियों, इससे ग्रामीण चिकित्सक व्यथित रहते हैं, वो लोगों की सेवा देते हैं। साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देहात का ग्रामीण मरीज जब आता है ना, तो 10 से 20 कंप्लेन एक साथ आता है और फिक्स कर देता है कि 10 से 20 रुपये की दवा चाहिए। क्या ऐसे इलाज कर पाएंगे MBBS डॉक्टर, डिग्रीधारी बड़े डॉक्टर और भी पैथी के लोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और साथियों, ये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं। एक MBBS की फीस है 200, 300, 500। अब बताइए, जिसके पास 50 रुपया है, 50 रुपया जिसके पास है, जिसके पॉकेट में है, जिस गरीब के पास है, वो 200 फीस देके उसके बाद दवा कहाँ से खरीदेगा? वैसी परिस्थिति में वो उन्हीं द्वारा टेंड, उन्हीं के शिष्यों के पास जाता है और समाधान भी पाता है। ताजुब की बात यह है कि वही डॉक्टर, वही बड़े लोग इन डॉक्टरों से गुरु दक्षिणा भी लेते हैं, अपने बड़े होने का फायदा भी उठाते हैं। कहते हैं कि बाबू सर्जरी वर्जरी तुम करते नहीं हो, सर्जरी अगर होगा तो हमको दे देना। थोड़े से मेहनतनामे के नाम पे कुछ 200, 500, 1000 रुपया दे के उन्हीं लोगों से ये लोग कमाते हैं और उन्हीं को झोला छाप करते हैं। साथियों, ये कटु सत्य है। इससे हो सकता है हमारी बातों से किन्हीं को बुरा लगे, लेकिन सत्य सत्य होता है। साथियों, आज हमारे देश की अधिकतर जनता, 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर ये ग्रामीण चिकित्सक गांवों में सेवा न दें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन बड़े डॉक्टरों के द्वारा लिखे गए इंजेक्शन IV को कौन देगा? आपातकालीन स्थितियों में उनकी सेवा कौन करेगा? समाज को इस सारी बातों को जानना चाहिए। आप जिनको बुरी दृष्टि से देखते हैं, जिनका उपहास उड़ाते हैं, अगर समाज में देखा जाए तो आपसे बेहतर काम वो लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से। अरे आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जिस युवा ने अपना 5-10 साल आपके साथ गुजारा हो, जब उसके विकास की बात आती है तो आप लोग चुप कैसे रह जाते हैं? कैसे गुरु हैं आप सब? आपने तो द्रोणाचार्य को भी पीछे छोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने तो एक शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया, और इसकी प्रताड़ना भी वो आज तक भोग रहे हैं। लोग इस कलंक को भुला नहीं पाए हैं। उनके माथे पे कलंक लग गया एक गुरु, एक शिष्य से दुर्व्यवहार का। साथियों, हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। आज बिहार राज्य की स्थिति देखिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि
ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको दूर दराज के गाँव में जहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको वहाँ सेवा में भी लिया जाएगा, उनको सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा, परंतु ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिन ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ संक्रमण के समय जब पूरी मानवता खतरे में हो उस समय भी इनको क्या करना है इसके लिए तैयार किया गया है, ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बिहार की सरकार बाहरी लोगों से काम करा रही है जिनका स्वास्थ्य से दूर दूर तक नाता नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और उसके बाद ये आशा रखी जा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है। साथियों, सरकार ये दावा भी करती है कि हम चिकित्सा व्यवस्था बहुत मजबूत कर रहे हैं, मजबूत होती जा रही है। अरे यहाँ के धरातल पर तो देखिए क्या हो रहा है। आज सदर अस्पताल अगर में सारी कार्य अगर बढ़िया से होने लगे, ओपीडी बढ़िया से चलने लगे, ये आपका ऑपरेशन वगैरह सब अच्छा से हो, तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाएं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहीं उसी अस्पताल में वहीं बड़े डॉक्टर जो तैनात होते हैं वहीं का केस अपने यहाँ ले जाके करते हैं, पैसा नोचते हैं, लूटते हैं। तो उनके लिए सम्मान में शब्दों का तो क्या कहें, बारिश होने लगती है। लेकिन इतने निस्वार्थ भाव से जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देते हैं, धूप में, रात में, बरसात में, दिन में, जब सेवा की ज़रूरत होती है तत्पर रहते हैं, ऐसे डॉक्टर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, ऐसे भी बहुत से डॉक्टर हैं, ऐसे भी बहुत से मीडियाकर्मी हैं जिनके पिताजी, चाचाजी, दादाजी कभी न कभी चिकित्सा क्षेत्र से इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कार्य किया करते थे, इन्हीं लोगों की तरह। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अपने पापा को, दादा को, चाचा को झोला छाप कहते हैं? आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरा कहना है कि आपकी बातें अगर दूसरों को चुभती हो तो वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आपको जो अच्छा नहीं लगता है दूसरों को आप देते हैं तो आपको कल्पना करना चाहिए कि उससे उसको कितना कष्ट पहुंचता होगा। अगर वही बातें आपके साथ कही जाए तो आपको कितना कष्ट पहुंचता होगा। साथियों, यही है पूरी हिस्ट्री झोला छाप की। ऐसे कर्मठ दिन रात सेवा करने वाले लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने में हमारे यहाँ के जितने भी विशिष्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, हिचकते नहीं हैं। आज लॉकडाउन के समय में जहाँ सारे बड़े डॉक्टरों ने अपना ओपीडी बंद किया था, अगर एक ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो बिहार सरकार की धज्जियाँ उड़ जाती। अपने जान की परवाह किए बगैर ये लोग सेवा दे रहे हैं। आज ये लो ना हो तो वो उन्हीं MBBS या बड़े डॉक्टरों के द्वारा लिखे गए इंजेक्शन को, IV को कौन देता? साथियों, मेरी ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी लोगों के पास जाए जो ये करके गलत कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि समाज में हर जगह पर परिस्थिति के अनुसार हर किसी की ज़रूरत है और वह ज़रूरत किसी के लिए बहुत सुखदायी साबित होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर ऊंचे ओहदे पे हैं तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो कोई नीचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति सेवा नहीं करता है। उसके भावनाओं को समझिए, उसके कार्यकलापों को देखिए कि वो
लोगों के हित के लिए है, ऐसे व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी सुधर जाएं। धन्यवाद।